नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जड़त्व आघूर्ण से प्रमेय के अंतर्गत योग का प्रमेय। पहला है योग का प्रमेय। तो कथन क्या है? किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। मान लो यह एक अक्ष है x, y। इस अक्ष के परितः कोई कण क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। इस अक्ष के परितः कोई पिंड क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। अब यदि हम इस पिंड को कई कणों से मिल करवाने, मान लो इस अक्ष से r1 दूरी पर m1 कण, r2 दूरी पर m2 कण, r3 दूरी पर m3 कण है, तो इस अक्ष के परितः इन सभी कणों का जो जड़त्व आघूर्ण है वह इस निकाय के जड़त्व आघूर्ण के योग बराबर होता है। तो माना कोई पिंड XY अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। यदि क्या करें, हम इस निकाय को विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ माने, तो निकाय के विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्ण क्या है? मान लो I1, I2, I3, I4 अप टू IN है। इसलिए संपूर्ण निकाय का जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये IN तक। तो यही जड़त्व आघूर्ण के योग का प्रमेय है कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः निकाय के सभी कण, इस निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। यह निकाय जितने कणों से मिलकर बना हुआ होगा उन सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा इस निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण। यह है जड़त्व आघूर्ण का योग का प्रमेय। अगला है समांतर अक्ष का प्रमेय। तो आइए देखते हैं समांतर अक्ष के प्रमेय का कथन क्या है। किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण
उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अर्थात जो जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू ICM प्लस M A का स्क्वायर, यह इसका कथन है। अर्थात किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, I जो है, I यहाँ क्या प्रदर्शित करता है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ICM जो है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, सेंटर ऑफ मास, ICM द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। और M जो है वह पिंड के द्रव्यमान और A जो है वह दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी, कौन कौन से दो अक्ष, एक अक्ष जिसके सापेक्ष पिंड घूर्णी गति कर रहा है और दूसरा अक्ष पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष। तो ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी A। आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति। समांतर अक्ष के प्रमेय को किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। माना क्या है, ए बी अक्ष है, इसके परितः एक पिंड क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। ए बी अक्ष के परितः, इसी को लिखना है। माना ए बी अक्ष के परितः कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा है। तो हमें इस ए बी अक्ष के परितः इस पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है समांतर अक्ष प्रमेय से। तो एक दूसरा अक्ष लेते हैं सी डी, जो इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा अक्ष क्या लेते हैं, सी डी लेते हैं, जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा अक्ष सी डी पिंड के द्रव्यमान
केंद्र से होकर गुजरता है। अब यदि क्या हो, अब ये दोनों अक्ष क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए। मान लो ए बी अक्ष से सी डी अक्ष के बीच की दूरी क्या है, ए है। ए बी अक्ष से ए दूरी पर क्या है, सी डी अक्ष है। अब मान लो यह जो पिंड है वह कई कणों से मिलकर बना है। हम ऐसा मान लेते हैं जो हमारे पास पिंड है वह कई कणों से या असंख्य कणों से मिलकर बना है, और इस पिंड में एक कण P है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। एक कण क्या है, P है जिसका द्रव्यमान m है। और मान लो इस कण P की CD अक्ष से दूरी क्या है, x। यह कण P CD अक्ष से x दूरी पर है, तब AB अक्ष से उस कण की दूरी कितनी हो जाएगी, a प्लस x हो जाएगी, होगी ना। A से AB अक्ष से CD अक्ष a दूरी पर है और CD अक्ष से जो कण है वह x दूरी पर है, इसलिए AB अक्ष से ये कण जो होगा दोनों दूरियां को आपस में जोड़ देंगे तो उतनी दूरी प्राप्त होगी, अर्थात a प्लस x दूरी पर होगा। तो उसी को हमको लिखना है, माना एक कण P अक्ष CD से x दूरी पर है, x दूरी पर है, तब AB अक्ष से इस कण की दूरी a प्लस x होगी। AB अक्ष से इस कण P की दूरी क्या हो जाएगी, a प्लस x होगी। इसलिए AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण, कण P का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग a प्लस x का वर्ग हो जाएगा। तो ये AB अक्ष के परितः इस m द्रव्यमान के कण का क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण। इसलिए AB अक्ष के परितः किसका, अब पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग, अर्थात समेशन ऑफ m a प्लस x का स्क्वायर। जितने भी कण हैं सभी का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण m इंटू a प्लस x स्क्वायर होगा। तो इसलिए सभी इस पिंड, यह पिंड जो अनेक कणों से मिलकर बना है तो सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा इस पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण। तो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, b के स्थान पर x प्लस b का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर। अब m का क्या करते हैं, हम अंदर में गुणा कर देते हैं। कोष्ठक के बाहर m है इसलिए m को हम अंदर ले जाएंगे तो सभी राशियों के साथ m का गुणा हो जाएगा। तो समेशन ऑफ
एम ए का स्क्वायर प्लस 2am x प्लस mx का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो समेशन का भी सबके साथ गुणा हो जाएगा, तो वैल्यू प्राप्त होगी जड़त्वाघूर्ण I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ amx प्लस समेशन ऑफ mx का स्क्वायर। यह मान लो है समीकरण नंबर 1। समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए को बाहर निकालिए तो ए का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ए स्क्वायर समेशन ऑफ एम प्लस ए को फिर बाहर निकाले तो ये हो गया 2a समेशन ऑफ एम एक्स प्लस समेशन ऑफ एम एक्स का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आगे है, ये तो हमने ए बी अक्ष के परितः कण का जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान निकाला। अब इसलिए सी डी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा एम एक्स का स्क्वायर। एम एक्स का स्क्वायर क्यों? सी डी अक्ष से एक्स दूरी पर कण P है, तो इसलिए m द्रव्यमान का है और दूरी कितनी x है, तो इसलिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा एम एक्स का स्क्वायर। तो सी डी अक्ष के परितः एक कण P का जड़त्व आघूर्ण है, इसलिए सी डी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ICM। ICM क्यों लिखा हमने? क्योंकि CD जो है पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास और उसका जड़त्व आघूर्ण तो उस अक्ष के परितः, तो ICM इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स का स्क्वायर। सभी कणों का इस CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होगा पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो ये ICM इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, परंतु जो समेशन ऑफ एम है, समेशन ऑफ एम हमने ये फाइंड किया है, एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान है, और समेशन मतलब सभी पिंड का द्रव्यमान, यह किसके बराबर है? सॉरी, सभी कण के द्रव्यमान, तो ये सभी पिंड के द्रव्यमान के बराबर है कैपिटल एम के बराबर, अर्थात पिंड का द्रव्यमान। अब चूंकि जो CD अक्ष है उसके परितः समेशन ऑफ जो एम एक्स का मान है उस समस्त कणों के आघूर्णों का योग है, ठीक है। एम एक्स जो समेशन ऑफ एम एक्स है वह CD अक्ष के परितः सभी कणों के आघूर्णों का योग है, और CD अक्ष तो क्या है? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, और हम जानते हैं पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर वह पिंड संतुलन की स्थिति में होता है, इसलिए समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एम एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने द्रव्यमान केंद्र पर पिंड संतुलन की स्थिति में होता है। अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, समेशन ऑफ एम है, और समेशन ऑफ एम के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूरे पिंड का द्रव्यमान, अर्थात ए स्क्वायर एम हो गया
प्लस 2a इंटू समेशन ऑफ एम एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, प्लस समेशन ऑफ एम एक्स का स्क्वायर, यह है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो I इज इक्वल टू ICM प्लस MA का स्क्वायर। यही है समांतर अक्ष का प्रमेय। क्या होता है समांतर अक्ष का प्रमेय? किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। धन्यवाद।